नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिया में प्रथम और विश्व में प्रथम यहाँ पे कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के अलग अलग एग्जामों में टीसीएस के द्वारा यहाँ पर पूछे गए प्रश्न हैं, जिनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। 60+ ये पेपर में पूछे गए प्रश्न होंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनेगा, जहाँ आपका इंडिया में प्रथम और विश्व में प्रथम से क्वेश्चन बनेगा, तो ये 60 क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट उस एग्जाम के लिए रहेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने भारत के फोक डांसों के बारे में बात करी थी, अलग अलग राज्यों के फोक डांसेस को देखा था, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और टीसीएस के द्वारा आपसे अलग अलग पेपरों में पूछे गए थे। आज हम इंडियाज फर्स्ट और वर्ल्ड फर्स्ट के क्वेश्चंस को यहां पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दुनिया में प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? उनका नाम था सिरिमावो भंडारनायके। ठीक है, ये 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी और प्रधानमंत्री बनने वाली ये दुनिया की पहली महिला हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन है? तो किसी भी हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस कौन बनी थी? ये बनी थी आपकी ऑप्शन बी, लीला सेठ। लीला सेठ किसी भी हाई कोर्ट में जज बनने वाली, चीफ जस्टिस बनने वाली भारत की पहली महिला है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस बनी थी, जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है वहां की चीफ जस्टिस बनी थी। नेक्स्ट है हमारा, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? इसकी पहली महिला महासचिव ये बनी है फातिमात धियाना सईद। ठीक है, इसका नाम आपने याद रखना है। सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में, और 1985 में ही इनको महासचिव बनाया जाता है, जो कि पहली महासचिव है सार्क की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA में शामिल होने वाली पहली भारतीय वाहक का नाम बताइए। तो पहली जो आपकी एयर एजेंसी है जो IATA में शामिल हुई है, कौन बनी है? ये बना है ऑप्शन बी, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट पहली भारतीय वाहक है, एयरलाइंस है, जो कि IATA में शामिल की गई है। ये भी आपका पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप था? तो इंटरनेट का पहला प्रोटोटाइप कौन था? इंटरनेट का पूर्ववर्ती किसको माना जाता है? कंप्यूटर में भी ये क्वेश्चन आता है, ARPANET को माना जाता है। ठीक है, जो पहला आप कह सकते हैं इंटरनेट से पहले कौन सी चीज थी विश्व में, तो वो था ARPANET। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, अगला है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताएं, जिसने मंगल की परिक्रमा को एक ऐतिहासिक क्षण बनाया, जब पहले ही प्रयास में भारतीय अंतरिक्षयान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बन गया। यानी मंगलयान से जुड़ी हुई यहां पर बात हो रही है, जिसमें भारत का जो पहला मंगल मिशन था, मंगलयान, वो पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है और उनको पद्म भूषण भी दिया गया। इनका नाम है के राधाकृष्णन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये देखिए, CGL में पूछा गया था, उसी वर्ष पूछा गया था, ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था, लीला सेठ है। किसी भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला कौन है? तो आप बताएंगे लीला सेठ। अगला है हमारा, मार्च 2019 में निम्न में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया? तो भारत के पहले लोकपाल किसको बनाया गया था? यह बनाया गया है जस्टिस PC घोष, यानी पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। अगला है हमारा, भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर कौन है जो रूस निर्मित MiG-21
फाइटर में अपनी पहली एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है? तो MiG-21 को अकेले उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जो रूस में बना है आपका MiG-21 फाइटर प्लेन, इसको अपनी पहली एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अवनी चतुर्वेदी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मूल प्राप्त करता था? तो पुलित्जर पुरस्कार, अगर हम इसकी बात करें, जो पत्रकार हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। पहले भारतीय जिनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, इनका नाम है गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? तो ये भी काफी पुराना क्वेश्चन है, 1954 का, यह आप कह सकते हैं। 1954 में जो विंबलडन हुआ उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था रामनाथ कृष्णन ने। ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर होगा। और रामनाथ कृष्णन पहले भारतीय बने जिन्होंने स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व किया विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। तो विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, ऐसा नहीं है केवल हाल ही के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये 1954 की घटना थी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन है? भारत की पहली निशानेबाज महिला जो नंबर 1 रैंकिंग पे पहुंची, इनका नाम है हिना सिद्धू, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन थे? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, और इस अवार्ड को पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, पहले व्यक्ति कौन है जिनको रेमन मैग्सेसे दिया गया भारत के? तो वो विनोबा भावे हैं। अगला है हमारा, केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। देखिए, देश के अंदर जब भारत आजाद हुआ तो लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो बनती है वो केरल में बनती है। और पहले इसके मुख्यमंत्री कौन बने थे? इसके मुख्यमंत्री बने थे आपके ऑप्शन डी EMS नंबूदिरिपाट इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन है? EMS नंबूदिरिपाट। अगला है, चीनी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति इनमें से कौन बने थे? तो जो चाइना का पहला राष्ट्रपति कौन था ये बताना है, ठीक है। चाइना के पहले राष्ट्रपति युआन शिखाई बने थे। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यह भी पुराना क्वेश्चन है। 1950 से लेकर 1958 तक भारत के इलेक्शन कमिश्नर रहे, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर रहे। इनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजाद भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, राजकुमारी अमृत कौर इनका नाम है। और ये भारत की पहली कैबिनेट मंत्री भी हैं। आप जानते हैं कैबिनेट मंत्री काफी कम होते हैं, तो पहली महिला जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया वो भी अमृत कौर थी। ये स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? तो राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। 15 अगस्त 1947 से लेकर 1949 तक यूपी की राज्यपाल रही, और ऐसा होने वाला ये पहला केस था जिसमें कोई महिला किसी राज्य की राज्यपाल बनी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए, फर्स्ट इन इंडिया और फर्स्ट इन वर्ल्ड ये ऐसे क्वेश्चन हैं स्टैटिक जीके के जो कभी चेंज नहीं होते, इसीलिए इसको स्टैटिक जीके कहते हैं। अगर आपसे भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम पूछा है, हमेशा इसका आंसर एक ही होगा। भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे।
ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैंक आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो कौन सा बैंक बना है फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन, यानी आंखों की पुतली का यहां पर स्कैन किया जाएगा ऑथेंटिकेट करने के लिए, और ऐसा करने वाला देश का पहला बैंक बना है एक्सिस बैंक। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। भारतीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा कांगचुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार और कांगचुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला ये बनी है संतोष यादव। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा ने 16 जुलाई 1991 को किस शहर से अपनी यात्रा शुरू करी थी? तो दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन इसको बोला जाता है, इसका नाम था जीवन रेखा। शुरू हुई थी 16 जुलाई 1991 को, और क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2019 को सीपीओ में ये क्वेश्चन आया था। जो ये ट्रेन चली थी आपकी, इसकी शुरुआत बॉम्बे से होती है। ऑप्शन डी सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत के किस शहर में पहली फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया? तो देश में पहली बार फॉर्मूला 1 का आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 में इसका आयोजन यहां पर किया गया था। सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से है? अब देखिए, ऊपर एक क्वेश्चन था वो सीजीएल में आया था, सार्क की पहली महिला महासचिव का नाम बताइए। हमने ऊपर देखा फातिमा ध्याना सैयद उनका नाम था, और वो किस देश की है ये अब आपसे सीपीओ में पूछा गया। ये आपके मालदीव की थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो सबसे पुराना रिसर्च रिएक्टर कौन है भारत का? यह है अप्सरा। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा। अप्सरा को 1956 में यहां पर स्थापित किया गया था, और यह भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है। भारत का पहला 3D तारामंडल कहां पर स्थित है? तो पहला 3D प्लेनेटेरियम की अगर हम बात करें, इसे मंगलूर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड सदस्य कौन बने थे? यानी जो वर्ल्ड एडिटर फोरम है, विश्व संपादक फोरम, इसका बोर्ड मेंबर बनने वाला पहला भारतीय कौन था? उनका नाम था बाची करकरिया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और ये भी आपसे एसएससी सीपीओ में, और ये सारे क्वेश्चन टीसीएस के हैं, तो टीसीएस के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको हेल्प करते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे वो आपके स्टेट एग्जाम का हो। नेक्स्ट है चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान किसने शुरू किया था? तो कहां से शुरू किया गया था जो भारत का पहला चंद्रमा का मिशन था, चंद्रयान 1 जिसको बोला जाता है? कौन से सेंटर से इसको शुरू किया गया था? श्री हरिकोटा से इसकी शुरुआत होती है। 22 अक्टूबर 2008 में इसको लॉन्च यहां पर किया जाता है, जो कि हमारा पहला चंद्रयान मिशन था। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहां पर स्थित है? तो देश की सबसे पुरानी रिफाइनरी की बात करें, देश में सबसे पहले रिफाइनरी कहां लगाई गई थी? असम में, असम के डिगबोई में लगाई गई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है डैश को भारत के नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है। द फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन किसको कहते हैं? भारत के नागरिक उड्डयन का जनक ये माना जाता है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो जहांगीर टाटा हैं, इनको देश का पहला जेआरडी टाटा इनको बोला जाता है। भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी पायलट का जो एग्जाम था उसको पास किया था, यानी भारत के फ्लाइंग लाइसेंस वाले पहले पायलट भी ये थे, और इनको नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है, फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं था?
तो भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग इनमें से कौन नहीं था? ऑप्शन ए सैलाइन सॉल्यूशन, जो खारा विलयन है वो इसका भाग नहीं था। ठीक है, जो ये एंटी परमाणु चिकित्सा किट थी इसमें आपकी नीली गोली, जो पर्शियन नीली गोली थी वो शामिल थी। एंटी गामा किरणें त्वचा मरहम वो इसमें शामिल था। इसके अलावा जो श्वसन द्रव्य है वो शामिल था, लेकिन जो खारा पानी है वो इसमें शामिल नहीं था। और ये क्वेश्चन आपसे सीपीयू 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें 1965 में इस अवार्ड को पहली बार दिया गया और इसके पहले विजेता थे जी शंकर क्रूप। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? जी शंकर क्रूप हैं। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये क्वेश्चन एमटीएस में आया था। ठीक है, अंग्रेजी चैनल को, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय हैं आरती शाह। ऑप्शन ए। मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान कौन सा था? अब देखिए, हमने ऊपर बात करी जो मार्स के लिए मिशन गया था 2013 में मंगलयान, भारत पहला देश बना जो पहले ही प्रयास में मार्स के कक्षा में प्रवेश कर गया। तो कौन सा प्रक्षेपण यान था, लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? तो वो था आपका ऑप्शन बी PSLV C-25। और ये क्वेश्चन 2019 में आया। लॉन्च कब हुआ? 2013 में 5 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना करी थी? तो पाई का मान जो हम देखते हैं 3.14 होता है 22/7, जिसको हम लिखे जाते हैं। पाई का मान सबसे पहले किसने बताया था? इसे बताया था बौधायन ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो किसी भी राज्य की पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री ये बनी थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट मकालू की अगर हम बात करते हैं, माउंट मकालू आपका दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत चोटी है। ठीक है, और इसका सफल आरोहण करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी प्रियंका मोहिते। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो पहला फिलिप कोटलर राष्ट्रपति अवार्ड है ये दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन डी सही आंसर होगा और इस अवार्ड को पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताएं जिसे वर्ष 2006 में पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। यानी पेप्सिको का CEO 2006 में किसको बनाया गया था ये आपने बताना है। सही आंसर है इंदिरा नूई को। इंदिरा नूई को 2006 में पेप्सिको का CEO बनाया गया और ये पहली महिला हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 2006 की घटना है, लेकिन क्वेश्चन कब आया है? CGL 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा, सभी महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंची चोटियों एवं ज्वालामुखी शिखरों की चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखिए, 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन सबको फतह करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया? तो देखिए 2011 की बात है। 2011 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड के लिए जो गाने उन्होंने गाए हैं किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? आशा भोसले का नाम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई करने वाली भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? यह क्वेश्चन भी पेपर में आया था। पहली IPS अधिकारी जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई करी, इनका नाम है अपर्णा कुमार। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहां स्थित है? अब यह क्वेश्चन 2020 में आया था और CGL के अंदर पूछा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है।
एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार, ये आपके दिल्ली में है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो देखिए, किसी भी राज्य में पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। मुख्यमंत्री बनने वाली कौन थी? तो ये बनी थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, भारत में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला भी कौन है? सुचेता कृपलानी। ये मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 1963 से लेकर 67 तक ये यूपी की मुख्यमंत्री रही और सीएम बनने वाली ये पहली महिला थी। जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जेबी कृपलानी, उन्हीं की पत्नी का नाम है सुचिता कृपलानी। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? अब ये क्वेश्चन सीजीएल में आया है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर सीतारमैया थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो डॉक्टर सीतारमैया हैं, आप देखते होंगे एक बैंक आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक के फाउंडर भी कौन है? डॉक्टर सीतारमैया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम बताइए। अब ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा स्टैटिक जीके में। पहली महिला दिव्यांग जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 2013 में ये चढ़ी थी। क्वेश्चन कब आया है? 2020 सीजीएल में आया है। भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके रिटायरमेंट को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे के रूप में मनाया जाता है? तो वो थे आपके जनरल के.एम. करियप्पा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र बल वायुवृद्ध दिवस यहां पर मनाया जाता है, यानी आर्म्ड फोर्सेस वेटरन दिवस यहां पर मनाया जाता है। जो जनरल आपके के.एम. करियप्पा हैं, ये भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, इसीलिए इनकी याद में ये मनाया जाता है जिस दिन ये रिटायर हुए। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ डाकघर ये बना हुआ है आपका डल लेक पर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले दिखाई देता है? तो सूर्य उदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है डोंग विलेज इसको कहा जाता है, यहीं पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री ये थे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, और इन्हीं की स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, जो कि इनका जयंती है। क्यों मनाया जाता है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? क्योंकि ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इंडिया के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सेन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? तो देखिए, भारत में जो पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन बनी थी, फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, इसका नाम क्या है ये आपने बताना है। इसका नाम है नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। ये इंडिया की पहली पाइपलाइन है जो यहां पर बनी थी। ठीक है, शुरुआत में यह नहरकट्टी और नूनमती के बीच में थी। 1962 में इसको बनाया गया था, बाद में इसे यूपी के कानपुर तक ले जाया गया। ठीक है, 1962 से 1966 के बीच में इसका निर्माण किया गया। और क्वेश्चन कब आया है? एसएससी सीजीएल में आया है, 2020 में आया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें मानव अधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो मानव अधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन है? इनका नाम है बाबा आमटे। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इनको यह अवार्ड 1988 में मिला था। और क्वेश्चन कब मिला है हमें? 2020 में पूछा गया। जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने थे? तो जूनियर विंबलडन की बात करें, इसमें पहले एशियाई खिलाड़ी ना सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के ये बने थे रामनाथन कृष्णन।
ठीक है। विंबलडन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भी पहले ये हैं और जूनियर विंबलडन जीतने वाले भी न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के भी पहले व्यक्ति ये हैं। क्षेत्रफल के आधार पे भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, यानी मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की सूची में शामिल हुई, वो कौन है भारत का? वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क आपके सिक्किम में है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का यह पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? यानी भारत के पहले सीडीएस की बात हो रही है। इनका नाम था जनरल बिपिन रावत। ये इंडिया के पहले सीडीएस थे। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित पहला शोध केंद्र का नाम क्या है? तो भारत सरकार ने अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं और यहां पर सरकार के द्वारा जो पहला शोध केंद्र स्थापित किया गया उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला शोध केंद्र है जो अंटार्कटिका में लगा था। नेक्स्ट है हमारा, पासी कोंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? फोक डांस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। एक और इंपॉर्टेंट फोक डांस है आपका पासी कोंकी और ये आपके अरुणाचल प्रदेश का एक फेमस लोक नृत्य है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, लद्दाख का शाही नृत्य किसको कहते हैं? लद्दाख का शाही नृत्य शेंडोल नृत्य को बोला जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन थे? यानी कि फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की यहां पर बात हो रही है सीडीएस के बारे में, तो ये थे जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन सी सही उत्तर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी? तो देखिए, भारत में जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1953 में बना था और इसकी अध्यक्षता काका कालेलकर के द्वारा करी गई। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है? तो मेघालय का फेमस नृत्य इनमें से कौन है ये आपने बताना है। सही आंसर है जो लाहो डांस है, ये कहां का है? मेघालय का है। नेक्स्ट है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड? जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ब्राजील में किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? देखिए, काफी सारे सर्च इंजन वर्तमान में हैं जिनमें सबसे फेमस और सबसे बड़ा सर्च इंजन है आपका गूगल। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। लेकिन आपसे क्वेश्चन आता है दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन था? तो पहले सर्च इंजन का नाम है आर्ची और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे एलन एम्टे, इसके संस्थापक थे। तो दुनिया का पहला सर्च इंजन, इसका नाम क्या है? इसका नाम आर्ची है और इसके संस्थापक कौन थे? इसके फाउंडर कौन थे? एलन एम्टागे या एलन एम्टेज इसके संस्थापक थे। तो इसका नाम भी आपने याद करना है, क्वेश्चन आपका बन जाता है। अगर हम बात करें जो वर्तमान में सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल, इसके संस्थापक कौन हैं? तो दो लोगों के आपने नाम याद करने हैं, सर्गे ब्रिन और लैरी पेज। ठीक है, ये गूगल के संस्थापक हैं। जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारी स्टैटिक जीके का सेकंड पार्ट हमने आज यहां पर कवर किया। लास्ट वीडियो में हमने लोक नृत्यों को देखा था। आज हमने इंडिया में प्रथम और दुनिया में प्रथम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, पेपरों में आए हैं, उनको यहां पर कवर किया।
उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे जल्दी जो हमारी ये MCQ वाली सीरीज़ है स्टैटिक जीके की, TCS के क्वेश्चन जिसमें हम करते हैं, इसको हम लाइव कवर कर सकें, लाइव सेशन इसका हम अरेंज कर सकें। तो उसकी भी कोशिश करेंगे, जल्द कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।